कैंडिडेट को तैयार करेगी लोजपा। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां में जुटे हैं। इसी कड़ी में लोजपा ने अभी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के खोज का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पार्टी ने समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी संभावित उम्मीदवारों को तैयार कराएंगी। कमेटी में सांभवी के अलावा अरविंद सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, पवन राज, कोमल सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र विवेक, अंशु प्रियंका और मनीष सिंह शामिल हैं। शिक्षकों को ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बिहार सरकार सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। शिक्षकों को अब तक दूसरे जिले में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता था, जिससे काफी परेशानी होती थी। शिक्षा विभाग ने पूर्व के निर्णय को बदल दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर नया फैसला किया है। इस संबंध में इन्होंने शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापना जिले में ही आयोजित की जाएगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दें। हेमंत शाही मर्डर केस की गूंज फिर से तेज। पप्पू यादव का नीतीश सरकार और पुलिस पर तीखा हमला। चर्चित नेता हेमंत शाही के मर्डर की चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हेमंत शाही की हत्या की खबर जो जिंदा कर दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एलपी शाही के पुत्र व विधायक रहे हेमंत शाही की हत्या से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई थी। हालांकि तब की सरकार यानी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने हेमंत शाही के हत्यारोपी को सामाजिक कार्यकर्ता घोषित कर उल्टे शाही पर ही आरोप लगाए गए थे। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके बाद सांसद भड़क गए हैं और कहा है कि नीतीश सरकार की पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। आज की पुलिस वही व्यवहार कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस एमएलए हेमंत शाही को गोली लगने पर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने किया था। नीतीश ने छवि सुधारने को लेकर खोला सरकारी खजाना। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव में साल भर से भी कम समय बचा है। ऐसे में नीतीश सरकार अपनी छवि सुधारेंगे, आम लोगों के गुस्से को कम करने में जुट गई है। हाल ही के दिनों में 2-3 ऐसे मामले आए जिनमें आम लोगों में भारी आक्रोश दिखा। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन अपने वोटरों के गुस्से को भाप कही गई है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दूसरी तरफ अपनी बिगड़ी छवि सुधारने को लेकर नीतीश सरकार ने विज्ञापन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। विज्ञापन को लेकर सरकारी खजाना खोल दिया गया है। 1 मार्च तक जमा होंगे कागजात। सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जरूरी कागजात जुटाने में परेशान रैयतों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य के अंदर सब स्वघोषणा पत्र जमा करने की सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त नियमावली 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 20 अगस्त 2024 तक बिहार के सभी जिले में उद्घोषणा कर दी गई थी। इसके अनुसार अब 21 मार्च 2025 तक स्वघोषणा पत्र जमा करने की छूट दे दी गई है। में बड़े पैमाने पर जिला अभियोजन पदाधिकारी का तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर जिला अभियोजन पदाधिकारी का तबादला सरकार ने किया है। 39 अभियोजना पदाधिकारी के तबादले की अधिसूचना गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय ने जारी किया है। सभी स्थानांतरित पदाधिकारी को अविलंब योगदान करने को कहा गया है। अपर सचिव सह प्रभारी निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने राज्यपाल के आदेश के बाद तबादले की लिस्ट जारी कर दी है। भर्ती अभ्यर्थियों को मिला राहत। आंदोलनकारी के आगे सरकार ने टेके घुटने। बिहार पुलिस बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट के लिए यह काफी अच्छी खबर है। केंद्रीय चयन पर्षद के अब निर्णय लिया गया है।
कि ईडब्ल्यूएस या एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, जिस आधार पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। केंद्र पार्षद ने बुधवार को कहा है कि पूरे मामले में समान प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आगे की जानकारी और आगे का आदेश मांगा गया है। सड़क पर सीएनजी टैंकर से गैस लीक। बिहार के छपरा में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ छपरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरुकुल मेहिया बाईपास पर बुधवार की सुबह सीएनजी से लदे टैंकर से गैस लीक होने लगा, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद सड़क पर चल रहे लोग इधर उधर भागने लगे, भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई, जिससे 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण की। में मंत्री बनने की ख्वाहिश वाले एमएलए का चल रहा जोड़ तोड़। झारखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम आए कुछ ही दिन बीते हैं कि संथाल परगना के नवनिर्वाचित विधायकों के बीच मंत्री पद पाने के लिए जोर की आजमाइश शुरू हो गई है। कांग्रेस और राजद के विधायक मंत्री पद पाने के लिए दिल्ली और पटना का दौड़ लगा रहे हैं। अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के विधायक जातीय समीकरण के आधार पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने अनुभवों पर भी गर्व है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी इस रेस में पीछे नहीं है। बिहार के 10 जिलों में बनेंगे नए हवाई अड्डे। बिहार के 10 जिलों में हवाई अड्डे को विकसित किए जाना है। इसको लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से तैयारी की जा रही है। संबंधित जिलों से सिविल विमानन निदेशालय पटना के माध्यम से आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने को लेकर रिपोर्ट की मांग की गई है, लेकिन यह अब तक अप्राप्त है। इसे लेकर रिमाइंडर भेजा गया है। प्राथमिकता के आधार पर अपडेट रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में वरीय उप सहमार्ता जिला सामान्य प्रशाखा ने अपर सहमार्ता राजस्व को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। में गिरफ्तार राजद कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले जहानाबाद सांसद। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के करवा हुंकार गांव में बीते 29 नवंबर की देर रात पैक्स चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रदेश सचिव रामशीष सिंह रंजन के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने मिलकर राजद नेता के परिजनों के साथ पुलिसिया क्रूरता की जानकारी ली। अरवल में पैक्स चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर आपसी झड़प और मारपीट के मामले में पुलिस ने जिले के करफी थाना क्षेत्र के करवा गांव में छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गोपालगंज के 5 लाख लाभुकों के राशन कार्ड पर खतरा। गोपालगंज में राशन का उठाव कराने वाले प्रत्येक कार्ड धारक की ई-केवाईसी जरूरी है। विभाग के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इसके बावजूद पूरे जिले में 5,05,528 लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में इन लाभुकों का राशन कार्ड से नाम रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। यह स्थिति तब है जब सरकार के स्तर पर इसके लिए 31 दिसंबर तक की विस्तारित अवधि निर्धारित की है। लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। जैसे ही अब नीतीश कुमार नहीं है, वे थक गए हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा में तेजस्वी यादव का सीएम पर निशाना। पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रहे। विकास के मामले में मुख्यमंत्री का अब कोई विजन नहीं रह गया है। अब वो थक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री सिर्फ
मुखौटा है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सीएम के पास कोई विजन ही नहीं है। आज वैक्सीन निकल रही है, लेकिन उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाति आधारित गणना में सभी भाजपा के लोग थे, वह पूरी तरह आरक्षण संविधान के खिलाफ है। आईएएस पूजा सिंघल ने चल दिया गजब का दांव। मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। पूजा सिंघल ने दांव चलते हुए जेल से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर कोर्ट को भेजा है, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल का यह दाव कोर्ट में टिक पाता है या नहीं। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपित जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का 1/3 अंडर ट्रोल में काट चुका है, तो वह आरोपी जमानत का हकदार होगा। हेमंत कैबिनेट में राजद कोटे से सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग तय। 5 दिसंबर को लेंगे शपथ। हेमंत कैबिनेट में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से देवघर के विधायक सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग तय हो गया है। 5 दिसंबर को राजभवन में उन्हें शपथ दिलाया जा सकता है। सुरेश पासवान राजद विधायक दल के नेता भी हैं। पार्टी में अंदर खाने चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सुरेश पासवान के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो अभी सुरेश पासवान ही रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन जब तक वे शपथ नहीं ले लेते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हेमंत कैबिनेट में राजद कोटे से केवल एक ही मंत्री बनना है। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया समान योजना की अगली किस्त के तौर पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे। 11 दिसंबर को यह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भ्रष्टाचार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाएं निबंधित हैं। दिसंबर को होगा हेमंत मंत्रिमंडल का गठन। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस में बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह दोपहर 12:30 बजे आरंभ होगा। इस बाबत राजभवन सचिवालय ने तैयारी आरंभ कर दी है। किस किस विधायक को मंत्री बनना है, इसका निर्णय नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। अब इस विषय पर सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है। 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। नियम सम्मत है पूर्व डीजीपी का हटाया जाना। आयोग के नोटिस पर हेमंत सरकार का जवाब। डीजीपी के पैनल पर संघ लोक सेवा आयोग की आपत्ति का राज्य सरकार ने जवाब भेज दिया है। राज्य सरकार ने यूपीएससी के नोटिस के जवाब में कहा है कि पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह का हटाया जाना नियम सम्मत था। सरकार ने भेजे गए आईएएस अधिकारियों के पैनल पर विचार करने के लिए संघ से कहा है। राज्य सरकार की ओर से संघ को नया कोई प्रस्ताव नहीं गया है। मंत्री आलमगीर आलम को तगड़ा झटका। रांची के विशेष पीएमएलए अदालत में मंगलवार को धन शोधन मामले में झारखंड कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। ईडी कोर्ट ने उनके आरोपों से मुक्त करने के लिए दायर डिस्चार्ज अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलमगीर आलम ने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए 25 नवंबर को याचिका दाखिल की थी। में छठे दिन भी आलू के ट्रक झारखंड जाने से रोके। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा स्थित डीबीडी चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को छठे दिन भी आलू लदे ट्रकों को झारखंड में नहीं आने दिया। आलू लदे 1-2 ट्रक भी नहीं पहुंचे थे, जिन्हें वापस गोदाम लौटा दिया गया। पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर आलू लदे ट्रकों को रोका जा रहा है।
Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.